तो जब आप काम कहते हैं, अब बाहर वालों को लगता है आपके पास 3 काम है, 4। एक आपको कथा करनी है, दूसरा गौ सेवा, वानर सेवा, वृद्धाश्रम। अब इस काम की परिभाषा थोड़ा बताइए, थोड़ा एलोबोरेट कि क्या है ये काम जो आप करना चाह रहे हैं। अब देखिए, काम 30,000 लोग नित्य यहाँ प्रसाद पाते हैं जी। तो सब्जी आना है, टमाटर आना है, ये भी मैनेज तो है, हमने तो दे रखा है काम, पर काम जिनको दे रखा उनके काम को भी तो देखना पड़ता है। ये इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तराई टाइम पर हो रही है कि नहीं, ये भी तो एक काम है। हमें ही देखना है कि तराई हो रही है कि नहीं, ठीक चल रहा है कि नहीं। हमें ही देखना है कि हमारी माताओं को समय पे तेल साबुन मिल रहा है कि नहीं, हमारी माँ को समय पे भोजन और नाश्ता। खुद निरीक्षण करते हैं। हाँ, मैं खुद निरीक्षण करता हूँ सब चीज़, इसलिए तो बोल रहा हूँ काम, इसीलिए को तो बोलते हैं काम। अच्छा, यदि मैं हर चीज़ के लिए एक मैनेजर बैठा दूँ तो मैनेजर के भरोसे काम कितना होगा। वो तो मैनेजर के हिसाब से काम करे, वो तो काम करेगा काम। वो तो मैं कहीं कर रहा। मैं तो, ये तो मेरी माँ है ना, मुझे तो माँ के हिसाब से चलना है कि मेरी माँ को कोई तकलीफ तो नहीं। हमारी माँ को जो खाना होता है, मैं रोज माँ से मिलता हूँ, सबके पाँव रोज दबाता हूँ। काम क्या है? माँ के पाँव दबाना काम, खुद अपने हाथ से सर्व करना, भोजन बांटना, ये काम है। 281 माओं को डेली आप इस भाव से। हाँ, माँ से पूछता हूँ कि आपको क्या खाना है, जो वो खाना चाहती है वो बनवाना है। यहाँ केवल माँ की नहीं, 150 विद्यार्थी हैं, बच्चों को समय पे दूध पहुँचा के नहीं, कोई बच्चा बीमार है तो हॉस्पिटल पहुँचा के नहीं, कोई माँ बीमार है तो हॉस्पिटल पहुँची के नहीं, हॉस्पिटल में उससे क्या स्थिति है। अब 280 सारी वृद्ध माताएं तो है, अभी भी 10 माताएं हॉस्पिटल में। स्वाभाविक। तो ये सब काम है, ये सब कुछ देखना है। अब इस काम के लिए दिनचर्या क्या होती है? अब इस काम के लिए सुबह 8 बजे से मैं स्टार्ट करता हूँ अपना काम। पूजा वूजा के बाद सुबह योग इत्यादि करके, एक्सरसाइज इत्यादि करके 8 बजे मैं लग जाता हूँ अपने कार्य में, और 8 बजे के बाद रात्रि के 10 और 11 बजे तक कार्य करता हूँ। अच्छा, केवल काम, यहाँ से वहाँ, ये काम देखना है, ये काम। अभी देखिए, ये काम इतना हुआ, अभी ये काम बाकी है, इंजीनियर से मिलना है। अभी इस पूरी बिल्डिंग के लिए एक अलग से ट्रांसफार्मर बिठालना पड़ा। अब यहाँ जो बिजली लग रही है, ये बिजली इतने बड़े आश्रम को रन करने के लिए ना, बिजली गवर्नमेंट कहती है कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो खुद का ट्रांसफार्मर रखिए। अभी हमने एक ट्रांसफार्मर रखा, तो ट्रांसफार्म किस क्वालिटी का होना चाहिए, कितना 1000 kV का होना चाहिए, ये भी तो मुझे ही डिसाइड करना होता है। कौन डिसाइड करेगा? हम तो जिससे खरीदेंगे वो अपना बता देगा कि आप 2000 का रख लो, 1000 का रख लो, ये तो हमें डिसाइड करना है। कोई गाइड है नहीं ना, हमारे साथ तो केवल भगवान है। कोई पढ़ा लिखा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वो हमें गाइड करे। सलाह तो सबकी लेते ही हैं जी, लेकिन अब ये तो बड़ा निर्णय है ना। अब ट्रांसफार्मर रखना है, वो ट्रांसफार्मर देखिए, वो सेटअप लगा पूरा बिजली का, जितनी बिजली एक गांव में लगती है, एक गांव को जितनी बिजली लगती है उससे ज्यादा बिजली 1000 किलोवाट का ट्रांसफार्मर लगा। अब 1000 किलोवाट का ट्रांसफार्मर गांव में भी नहीं होता, 500 किलोवाट का होता है लगभग। बहुत बड़ा गांव होगा तो 1000 किलोवाट का होगा।